हेलो बच्चों, आज मैं बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आकृति 2.10 की ये सब आकृति है। तो देखिए, इसमें 6 आकृतियां हैं, तो सभी का अलग अलग उत्तर निकलेगा। पहला दिया है कि x डैश y डैश है, ये अक्ष बोला जाएगा और इसमें एक ग्राफ खींचा गया है। तो अब यही हमको बताना है इसमें कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब px के शून्यकों की संख्या कहेगा तो x अक्ष पर ग्राफ द्वारा काटे गए बिंदुओं को गिनना होता है। अगर py पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना होगा तो y अक्ष पर कटे बिंदुओं को गिनते हैं। तो हमको केवल इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हल इसका देख लीजिए। इसमें देखिए, जो ग्राफ खींचा गया है ये x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या शून्य है। संख्या कितना है? शून्य है। अच्छा, शून्य क्यों है? अब उसका कारण लिख दे रहा हूं। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रतिच्छेद नहीं करता है, यही आपका आंसर हो गया। px के शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, इसमें ग्राफ यहाँ से खींचा गया है तो y अक्ष पर काट रहा है, उसको हम नहीं गिनेंगे, बस x अक्ष पर काटने वाले बिंदु को गिनेंगे क्योंकि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पर आया, देख रहे हैं कि x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से इसका हल देख लीजिए। लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या 1 है। अब कारण इसका लिख दे रहा हूं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यही आपका दूसरा आंसर हो गया। px के शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब तीसरा काल देखिए। तीसरा में ध्यान दीजिए,
तीसरा में ये ग्राफ यहाँ से खींचा जा रहा है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर है तो दूसरा बिंदु पर काट दिया, फिर ये ग्राफ इधर बढ़ रहा है तो तीसरा बिंदु पर काट दिया। मतलब एक्स अक्ष को ये ग्राफ 3 बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, 1 2 3 है। क्योंकि अब इसका कारण दे रहा हूं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। यही आपका तीसरा का आंसर हो गया। अब देखिए इसमें चौथा नंबर का हल यहाँ से देख लीजिए। देखिए इसमें ग्राफ ये खींचा गया है, तो जो ग्राफ खींचा गया है तो एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है। अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 है। क्योंकि अब इसका कारण लिख दे रहा हूं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदु पर, केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये आपका चौथा आंसर हो गया। पांचवा पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हल इसका देखिए। यहाँ से ग्राफ खींचा गया है तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पर काट रहा, यहाँ चला तो दूसरा बिंदु पर काटा, फिर ये ग्राफ चलते चलते यहाँ पर तीसरा बिंदु पर काटा और फिर यहाँ से यहाँ पर आया तो चौथा बिंदु पर काटा। मतलब ये जो ग्राफ खींचा गया है एक्स अक्ष के 4 बिंदुओं पर ये काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है। क्योंकि अब कारण लिख रहा हूं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपका 5वां का आंसर हो गया। अब देखिए 6वां, यहाँ पर भी आप 2 बिंदुओं पर लिख दीजिएगा, 2 बिंदुओं पर। अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि ग्राफ यहाँ से चला, एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर यहाँ काटा, दूसरा बिंदु यहाँ पर हो गया और तीसरा बिंदु यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर काट रहा है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगी, 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों
px के शून्यकों की संख्या 3 है, संख्या 3 है। अब कारण लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस प्रश्नावली में केवल एक ही प्रश्न था और एक ही प्रश्न में 6 प्रश्न बना दिया गया था। तो ये प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।